हेलो माय डियर फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग मजे में होंगे। तो वंस अगेन यू आर वेरी वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल MGH। सो गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 6 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो गाइस, अभी तक जो हम अपने लेक्चर्स बनाते हुए आ रहे हैं इनइक्वालिटीज पर, उसी को हम आगे और कंटिन्यू करेंगे। क्लियर। फिर जब भी आपका जो इनइक्वालिटीज वाला पार्ट है फिनिश हो जाएगा, तब हम जो है फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है गाइस, इनइक्वालिटीज वाला पार्ट जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जैसा जैसा आपको पढ़ाया जा रहा है बस वैसा वैसा आप समझते जाए और अच्छे से प्रैक्टिस करते जाए, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज के लेक्चर को जो है स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज। अब देखो, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज में ऑफ कोर्स लॉग का काम आएगा, है ना। और अगर आपने लॉग नहीं पढ़ा है, आपको नहीं आता है, तो प्लीज आप जो है सबसे पहले मेरी उन वीडियोस को देखें जिसमें मैंने आपको लॉग पढ़ाया है। बहुत अच्छे से, बहुत बेसिक से एडवांस लेवल तक मैंने आपको लॉग उसमें पढ़ा रखा है। तो प्लीज आप जाइए, सबसे पहले जो है आपका बेसिक मैथमेटिक्स एंड लॉगरिथमिक वाला जो चैप्टर है, जो वीडियोज हैं, उनको देखें, उनको अच्छे से समझे, तब आप जो है इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है। देखो, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज में ना बेसिकली आपको जो मोटा मोटा है ना, आपको लॉगरिथमिक की जो कंडीशंस है वो पता होनी चाहिए, तभी ना आप इसको कर पाओगे अच्छे से। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम हमारा जो मेन, देखो सपोज करो जैसे कि log ऑफ x टू द बेस a है ना। ओके। अब इसमें जो है ना हमारे पास क्या क्या कंडीशंस होती है मैंने आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियोस देखी होंगी तो जो है ए, आपका ए क्या है, बेस। बेस जो है आपका हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। किससे बड़ा होना चाहिए गाइस? ये 0 से बड़ा होना चाहिए। और बेस जो है आपका 1 नहीं होना चाहिए। अभी कंडीशन क्यों थी मैंने आपको उस टाइम पे बताया था। क्लियर। चलिए अब देखो, और जो आपका x है ना, वो x आपका हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, है ना। ये कंपलसरी है। ठीक है। ये कंडीशन आपके अगर सेटिस्फाई करेगी तभी आपका जो है लॉग वैलिड रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसके साथ है ना आपको एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए कि सपोज करो आपके पास log ऑफ x टू द बेस a इज ग्रेटर देन log ऑफ y टू द बेस a, है ना। आपके पास इस तरीके से इनइक्वालिटीज आई। अब आप इसको कैसे कंपेयर करोगे? इसमें दो केसेस बनेंगे आपके पास। देखो, a जो है आपका दोनों में सेम है। जो a आपका अगर 1 से बड़ा है ना, दो केस बनेंगे आपके पास। a अगर आपका 1 से बड़ा है तो उस केस में जो है आपके पास जो इनइक्वालिटीज है, तो उस केस में जो आपका जो साइन है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लाइक x इज ग्रेटर देन y ही रहेगा। ठीक है, जब हम लॉग को हटाएंगे तो। और अगर आपका जो a है, बेस है, 0 और 1 के बीच में है, तो इस केस में जो है इनइक्वालिटीज जो है चेंज हो जाएगी, साइन जो है चेंज हो जाएगा, x इज लेस देन y हो जाएगा। आप सिंपल सा याद रखो, अगर आपका जो बेस है 1 से बड़ा है तो साइन में कोई चेंज नहीं आएगा कंपेयर करते वक्त। और अगर आपका जो बेस a है ना, जो बेस है वो 0 और 1 के बीच में है, तो उस केस में जो है साइन जो है चेंज हो जाएगा। ओके, समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। log 0.5 x is less than log 0.5 of y। तो इस केस में जब हम log हटाएंगे तो क्या होगा गाइस? देखो, यहाँ पे जो बेस है ना वो आपका 0 और 1 के बीच में है, तो उस केस में जो है साइन चेंज हो जाएगा। तो आपका क्या आएगा? x is greater than y आएगा। ठीक है। आपको बस इतना ध्यान रखना है, साइन कब चेंज होगा, कब चेंज नहीं होगा। जब वो 1 से बड़ा है, आपका जो बेस 1 से बड़ा है, तो साइन चेंज नहीं होगा। और जो आपका बेस है 0 और 1 के बीच में है, तो साइन आपका डेफिनेटली चेंज होगा। ठीक है, ये छोटा सा कंसेप्ट आपको याद रखना है। और बेस आपको पता है, आपका बेस जो है 0 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता और नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। एक चीज और देखो, जब आप जो है यहाँ पे, अब जैसे कि मान लो अगर आपके पास log ऑफ a ऑफ x इज ग्रेटर देन m है, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपके पास अगर इनइक्वालिटीज आती है, तो इसमें भी दो केस बनेंगे। अगर आपका जो केस नंबर 1 है, जब आपका जो a है, बेस है 1 से बड़ा है, तो उस केस में जो है बेस अगर आपका 1 से बड़ा है, तो देखो हम क्या करते हैं कि a को इधर शिफ्ट कर देते हैं, है ना। करते नहीं करते? तो x जो है x इज ग्रेटर देन a रेज़ टू पावर m हो जाएगा। और अगर आपका a जो है 0 और 1 के बीच में है, ठीक है, तो इस केस में जो है ना साइन चेंज हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा? x इज लेस देन a रेज़ टू पावर m।
ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है यहाँ पे। बस हमें कुछ नहीं करना है कि अगर बेस आपका जो है 1 से बड़ा है तो साइन चेंज नहीं होगा। ओके, चाहे वो ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन रहेगा, और अगर लेस देन है तो लेस देन रहेगा। ठीक है, और आपका जो है जो बेस है 0 और 1 के बीच में है। ठीक है, समझ में आ रहा है। आपका जो बेस है 0 और 1 के बीच में होगा तो उस केस में जो है आपका साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड दीस थिंग्स माय डियर फ्रेंड। चलिए अब हम इसी के साथ जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपने जो अभी तक पढ़ा है आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है ना वो ये है log base 7 2x minus 6 upon 2x minus 1 is greater than 0। ठीक है, अब देखो हमने क्या पढ़ा था कि अंदर वाला जो पार्ट नहीं है ये आपका 0 से बड़ा होना चाहिए हमेशा, तो ये हो जाएगा 2x minus 6 upon 2x minus 1 should be greater than 0। ठीक है, इंटरसेक्शन। ठीक है, अब देखो इधर इंटरसेक्शन मतलब कॉमन वाला पार्ट। अब यहाँ पे ना जब हम इसको 7 को शिफ्ट करेंगे तो ये क्या होना चाहिए 2x minus 6 upon 2x minus 1 should be greater than। अब देखो जब 7 इधर शिफ्ट होगा 7 इधर शिफ्ट 0 हो जाएगा और किसी की पावर 0 1 हो जाएगा, तो ये आपका 1 से बड़ा होना चाहिए। अब इन दोनों में कॉमन पार्ट देखो, देखो कोई भी चीज है, एक तो है ये कह रहा है कि 0 से बड़ा होना चाहिए और एक जो है 1 से बड़ा होना चाहिए, तो इसमें कॉमन पार्ट क्या आने वाला है गाइस? यस, ये वाला क्या आएगा? कॉमन पार्ट आएगा। तो चाहे वो 0 से बड़ा हो और एक पार्ट क्या है 1 से बड़ा, तो कॉमन पार्ट हम इसको कंसीडर करेंगे, तो हम लिखेंगे 2x minus 6 upon 2x minus 1 should be greater than 1। ओके, अब हमें नहीं पता कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपका पार्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इस पे हमने काफी सारे क्वेश्चंस करे, तो हम क्या करेंगे 1 को शिफ्ट करेंगे, तो ये होगा 2x minus 6 upon 2x minus 1 should be greater than 0। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो यहाँ से हो जाएगा 2x minus 6, यहाँ पे आप देखो हम एलसीएम ले रहे हैं 2x minus 1 करके, तो ये होगा minus 2x plus 1 should be greater than 0। कोई जा रहा है क्या? अरे जाने दो, जाने वाले को कौन रोक सकता है? तो देखो -6 + 1 कितना हो गया? -5। ओके, -5 अपॉन 2x minus 1 should be greater than 0। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो गाइस यहाँ पे जब हम माइनस साइन के साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 अपॉन 2x minus 1 should be less than 0। अभी आपका पूरा बेबी कर्व मेथड पे आ गया, हमने अच्छे से पढ़ा था। तो देखो यहाँ से हमें जो पॉइंट मिलेगा वो कितना मिलेगा? 1/2 मिलेगा, और 1/2 x जो है इसमें x आपका 1/2 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने x की जगह 1/2 रखा तो ये तो डिनोमिनेटर आपका 0 बन जाएगा। क्लियर? ये प्लस ये माइनस, आपको कौन सा वाला पार्ट चाहिए? नेगेटिव वाला पार्ट चाहिए। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू ये कितना जाएगा? -∞ से 1/2। दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप जो है अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमें लॉग के जो इनइक्वालिटीज हैं उसको कैसे डील करना है। अभी हम और भी काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो मेरा एम यहाँ पे क्या है ना, आपको जो बिल्कुल बारीक से बारीक चीज है ना वो समझाना है। ठीक है, बहुत छोटी से छोटी चीज, बहुत से बच्चे क्या है एग्जाम में सिली मिस्टेक कर देते हैं, वो मेरा काम आपको हटाना है, सिली मिस्टेक से रोकना है। वो कैसे इंप्रूव होगा कि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप बारीकी से चीजों को समझेंगे, तभी आप उन चीजों को, तभी आप जो है सिली मिस्टेक्स करने से बच पाएंगे। ठीक है, आई होप यू गेट दिस पॉइंट। चलिए इसी के साथ अब हम और आगे चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है। चलिए अब देखो जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको पहले खुद ट्राई करना है, फिर आपको जो है मेरा सॉल्यूशन देखना है। देखो इधर log base 3 mod of 3 minus 4x is greater than 0। हमें क्या करना है? x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, आओ करें। अब देखो ये वाला पार्ट जो है ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो इस ये वाला केस हमें बनाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ग्रेटर देन 0 करने की जरूरत नहीं क्योंकि तो ऑलरेडी पॉजिटिव आ रहा है। बट हमें एक चीज क्या देखनी पड़ेगी कि अंदर वाला जो पार्ट है ना वो 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए गाइस? यस, 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? 3 minus 4x should not equals to 0। इट मीन्स x क्या नहीं होना चाहिए आपका पास? 3/4। x जो है आपका 3/4 नहीं होना चाहिए। क्लियर? एक जो है हमें कंडीशन पता चल गई। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? अब देखो इधर ध्यान से, अब हम इसे शिफ्ट करेंगे तो mod of 3 minus 4x क्लियर इज ग्रेटर देन 3 raised to power 2। ठीक है, जो कि किसके बराबर हो जाएगा? यस, mod of 3 minus 4x इज ग्रेटर देन 9।
अब देखो यहाँ पे मैंने आपको मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज में बताया था कि तुमको देखा तो एक ही ख्याल आया कि अगर आपका जो मोड है इज ग्रेटर देन मोड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए है, ठीक है, ए आपका 0 से बड़ा होना चाहिए, तो उस केस में एक्स की जो वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, इज ग्रेटर देन, यार अरे बोलो, इज ग्रेटर देन ए और एक्स इज यूनियन एक्स इज लेस देन माइनस ए, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, ठीक है। तो अब जब हम यहाँ पे मोड हटाएंगे, और एक चीज हो देखो मोड के अंदर है ना, आप 3 - 4x करो या फिर 4x - 3 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मतलब कुछ इस तरीके से मोड ऑफ -x लिखो या फिर मोड ऑफ x लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे ना हम ऐसा करेंगे, तो हम यहाँ पे ना इसको देखो ऐसा लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 4x - 3 इज ग्रेटर देन 9, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो है इस तरीके से इसको ओपन करेंगे, तो 4x - 3 शुड बी ग्रेटर देन 9 एंड और एक पार्ट क्या हो जाएगा आपका 4x - 3 इज लेस देन -9, ठीक है। अब हम इन दोनों पार्ट को सेपरेटली सॉल्व करेंगे, तो x कितना जाएगा, x इज ग्रेटर देन यस 12/4, यानी कि ये आ गया आपके पास 3, ठीक है। सिमिलरली इसे शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4x इज लेस देन माइनस यस 6 आ जाएगा, तो x इज लेस देन माइनस, जब हम इसे 2 से कैंसिल करेंगे ये आएगा ना -6/4, तो जब हम इसे 2 से कैंसिल करेंगे तो -3/2 आ जाएगा। तो x क्या है आपके पास, x बिलोंग्स टू -∞ से -3/2, ओके, एंड यूनियन, और ये आ जाएगा आपके पास 3 से इंफिनिटी, क्लियर। अब हमें यहाँ पे एक चीज और देखनी है कि आपको जो है 3/4 को रिमूव करना है, क्या करना है गाइस, यस 3/4 को रिमूव करना है। तो गाइस जब आप इसे ऑब्जर्व करेंगे ना, जो 3/4 है यहाँ पे किसी इंटरवल में आ ही नहीं रहा है ना, तो उसको रिमूव करने की जरूरत है ही नहीं, तो हमारे पास जो है ये आंसर आ गया, ठीक है। कितने इजी वे में हमने जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलिए इसी के साथ अब हम और आगे चलते हैं गाइस। यस, तो जो अगला क्वेश्चन है ना वो ये, देखो इधर ध्यान से देखना, log 1/5 4x + 6/x इज ग्रेटर देन 0, है ना। देखो सबसे पहले अगर हम जब इसे शिफ्ट करेंगे तो 4x + 6/x, अब देखो बेस आपका जो है ना कैसा है 1/5 है ना, बेस आपका क्या है 0 और 1 के बीच में, तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, इज लेस देन 1/5 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। और एक पार्ट क्या रहेगा 4x + 6/x शुड बी लेस देन 0 रहेगा, है ना। एक केस ये भी तो है ना, log का जो अंदर वाला पार्ट होता है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। अब हम जो है इन दोनों को सेपरेट यूज करेंगे। अब देखो हमें नहीं पता है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हम जो है 1 को शिफ्ट कर देते हैं, 4x + 6/x - 1 शुड बी लेस देन 0, तो यहाँ से 4x + 6 - x/x शुड बी लेस देन 0, तो ये हो जाएगा 3x + 6/x शुड बी लेस देन 0, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे, यस एक तो आएगा हमारे पास यस -2 और एक कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस, तो हमें कौन सा पार्ट चाहिए, नेगेटिव वाला पार्ट चाहिए, तो ये आएगा x बिलोंग्स टू -2 से 0। नाउ अब देखो अब हम आते हैं इस पार्ट के ऊपर। अब इस केस में देखो यहाँ पे हमें पॉइंट्स कौन कौन से मिल रहे हैं, अगेन यहाँ पे देखो यहाँ पे हमें पॉइंट्स मिलेंगे, एक तो -3/2 और एक पॉइंट मिलेगा हमें 0, क्लियर, ओके, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। हमें ग्रेटर देन वाला पार्ट चाहिए, एक तो ये वाला पार्ट चाहिए और एक ये वाला पार्ट चाहिए, तो x आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से -3/2, ओके, यूनियन, और ये आ जाएगा आपके पास 0 से या इंफिनिटी, ओके। अब हमें क्या करना है, इन दोनों में कॉमन पार्ट देखना है, क्या देखना है, इन दोनों का कॉमन पार्ट देखना है, ठीक है। तो देखो इधर यहाँ पे ना हमारे पास जो पार्ट आया है ना, हमारे पास जो x की वैल्यूज आई हैं, ठीक है, वो क्या क्या आई हैं आइए देखते हैं। देखो इधर ये आपके पास 0, इधर कोई दिक्कत, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -3/2 और यहाँ पे आ जाएगा -2, ठीक है। अब एक पार्ट तो मेरा बोल रहा है ये वाला, और एक पार्ट बोल रहा है मेरा कुछ इस तरीके से, ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। तो देखो कॉमन वाला जो पार्ट आ रहा है ना वो ये आ रहा है -2 से 3/2, तो फाइनल मेरा आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -2 से -3/2, दिस इज द आंसर ऑफ दिस
प्रॉब्लम। देखा ना गाइस, तो कितने इजी वे में हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो बस गाइस आपको जो है ना कंसेप्ट आना चाहिए। अगर आपने कंसेप्ट आ गया है तो आप अच्छे से कर सकते हो। आपको जो है बस गाड़ी चलाना आना चाहिए, ठीक है। तो रोड कैसा भी हो, खराब हो, अच्छा हो, गड्ढे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको गाड़ी चलानी आती है तो आप जो है गाड़ी को किसी भी रोड पे चला सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको कंसेप्ट आता है ना तो क्वेश्चन किसी भी तरीके आ जाए, है ना, कैसा भी घुमा फिरा के आ जाए, आप उस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो जो छोटे छोटे कंसेप्ट है ना वो हमें अच्छे से समझने हैं, अच्छे से दिमाग में रखने हैं और उनको अप्लाई करते जाना है। बस इतना सा काम है हमारे पास, ठीक है। चलिए इसी के साथ अब हम और आगे चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज log 0.2 base x square minus x minus 2 is greater than log 0.2 base minus x square plus 2x plus 3, ठीक है। हमें इसे सॉल्व करना है। तो एक एक करके हम जो है इसमें केस बनाएंगे। लाइक सबसे पहला जो केस बनेगा, ये वाला पार्ट 0 से बड़ा होना चाहिए। इट मींस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 आपका जो है 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वाला पार्ट, नेक्स्ट जो केस बनेगा, ये वाला पार्ट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अगेन आपका 0 से बड़ा होना चाहिए। और अब हम जो है अगर लॉग हटाएंगे, बेस आपका 0 और 1 के बीच में है तो साइन चेंज हो जाएगा। इट मींस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 शुड बी लेस देन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। अब हमें इन तीनों को सेपरेट सॉल्व करना है और इनका कॉमन पार्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है। आओ करें, बैठे बैठे क्या करें, आओ क्वेश्चन सॉल्व करें। देखो इसके फैक्टर क्या आएंगे, x माइनस 2 एक्स प्लस 1, ये फैक्टर आएंगे इस ग्रेटर देन 0। और इसके पॉइंट्स आ जाएंगे आपके पास s माइनस 1 और 2 प्लस माइनस प्लस। आपको कौन सा चाहिए, ग्रेटर देन वाला पार्ट चाहिए, मींस ये वाला पार्ट चाहिए। तो x आ जाएगा आपके पास, इस केस में x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 और यूनियन 2 से इन्फिनिटी। एनी डाउट? नो डाउट, बहुत इजी है। अब देखो इस केस में ना हम जो है यहाँ पे पहले माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज लेस देन 0। और इसका जो फैक्टर्स आएंगे वो आएंगे x माइनस 3 एंड x प्लस 1 इज लेस देन 0। तो देखो यहाँ से जो पॉइंट्स आएंगे आपके पास, कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे, माइनस 1 और 3 प्लस माइनस प्लस। हमें क्या चाहिए, नेगेटिव वाला पार्ट चाहिए, ये वाला पार्ट चाहिए। तो आओ लिख देते हैं फटाफट से। इस केस में x बिलोंग्स टू माइनस 1 से 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो इस केस में देखो जितने भी पार्ट है ना इसका इधर शिफ्ट कर देते हैं। ये होगा 2x, ठीक है, ये होगा माइनस 3x और ये हो जाएगा माइनस 5 इज लेस देन 0, ठीक है। अब इसके फैक्टर निकालें तो इसके फैक्टर आएंगे 2x माइनस 5 एंड x प्लस 1 इज लेस देन 0, ठीक है। अगेन यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट्स आएंगे वो आएगा, एक तो माइनस 1 आएगा और एक आएगा 5/2 प्लस माइनस प्लस, पॉइंट्स आपका ये आ गया, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 1 से 5/2। अब हमें इनका जो है कॉमन पार्ट लेना है। क्या लेना है, यस, आओ कॉमन पार्ट निकालते हैं। तो इन सब के अकॉर्डिंग है ना हमारे पास जो नंबर लाइन पे ना पॉइंट्स आ रहे हैं ना, देखो कौन कौन से आ रहे हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले हमारे पास एक है -1, ठीक है, और फिर है हमारे पास यस ये आ जाएगा आपके पास 2 और ये आ जाएगा 5/2 और इधर आ जाएगा 3, ठीक है। नाउ इस वाले पार्ट के अकॉर्डिंग है ना हमारे पास जो पॉइंट्स आ रहे हैं, जो पार्ट आ रहा है, एक तो ये आ रहा है माइनस इन्फिनिटी से -1 और ये आ रहा है 2 से इन्फिनिटी, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। और नेक्स्ट केस में इस वाले केस के अकॉर्डिंग आ रहा है -1 से 3, मतलब ये वाला पार्ट आ रहा है, ये वाला पार्ट -1 से 3, ठीक है। अब देखो इस केस के अकॉर्डिंग -1 से 5/2, -1 से 5/2, तो आपका जो तीनों का कॉमन पार्ट आ रहा है ना गाइस, वो क्या रहा है, ये वाला पार्ट आ रहा है। ओके, समझ में आ रहा है। ये वाले पार्ट में ना तीनों के तीनों केसेस कंबाइन हो रहे हैं। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, आपका जो आंसर आएगा x बिलोंग्स टू 2 से 5/2। यहां तक आई होप आपको जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसी के साथ अब हम आगे चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है 0.3 रेज़ टू पावर log base 1/5 log base 2 3x plus 6 upon x square plus 2 is greater than 1, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले भी बताया है। अगर आपको गाड़ी चलानी आती है तो कैसा भी रोड आ जाए आप आराम से चला सकते हो। इसी तरीके से अगर आपको कंसेप्ट आता है तो कोई सा भी दुनिया में क्वेश्चन आ जाए आप उसको इजीली कर सकते हो, ठीक है। देखो इधर अब हमें ना, देखो यहाँ पे बेस क्या है 0.3 है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 1 की जगह मैंने लिखा 0.3 रेज़ टू पावर 0,
ठीक है, तो जब मैं इसको कंपेयर करूंगा ना तो ये बनेगा गाइस log 1/5 log बेस 2 3x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। ओके, और साइन चेंज हो जाएगा इज लेस देन। अब देखो ये 0.3 की पावर ये है और यहाँ पे 0.3 की पावर 0 है, तो ये आ जाएगा मेरे पास लेस देन 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, अब देखो 1/5 को जब मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो ये हो जाएगा log बेस 2 3x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। 1/5 की पावर 0 कितना होगा, यस 1 आ जाएगा, और साइन चेंज होगा इज ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। ओके, अब मैं इस 2 को शिफ्ट करूंगा 3x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 होगा, और बट अब यहाँ पे कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। क्लियर, आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। ठीक है, अब देखो अब आप बोलोगे कि सर ये भी तो आपका 0 से बड़ा होगा, हाँ करके देख लेते हैं ना। तो देखो इधर 3x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। अब देखो एक केस यहाँ पे देखो, और ये देखो इधर है ना, कोई भी चीज है आपके पास, ये 0 है ये 2 है ना, एक तो ये 0 से बड़ा है और एक ये 2 से बड़ा है, तो कॉमन पार्ट कौन सा आएगा, 2 से बड़ा, तो हम इसको कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है, तो ये आएगा आपके पास, देखो इधर यहाँ पे 6 है ना, क्या है ये इधर, ध्यान से देखो इधर ये 6 है। ओके, करेक्ट कर लेना इसको, तो हमारे पास आएगा, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, अब देखो ये पार्ट मुझे पता है नीचे वाला पार्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो मैं जब इसको शिफ्ट कर दूंगा तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। 3x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, और जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा 3x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 2x स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। एनी डाउट, नो डाउट। अब ये सबको मैं शिफ्ट कर देता हूं, तो ये होगा 2x स्क्वायर, ओके, माइनस 3x, ओके, एंड ये बनेगा माइनस 2 इज लेस देन 0। ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब इसके जो फैक्टर आएंगे वो आएंगे 2x प्लस 1 और x माइनस 2, ये आपको करके देख लेना, आ जाएगा ना, इज लेस देन 0, मिडल टर्म स्प्लिट करके। और यहाँ से जो मेरे पास पॉइंट्स आएंगे वो आएंगे, एक तो -1/2 और एक 2 आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस, तो ये वाला पार्ट मैं कंसीडर कर लूंगा। और यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी मेरे पास, x बिलोंग्स टू यस -1/2 से 2 आ जाएगी। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दीस थिंग्स माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है गाइस, अब हम आगे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा इसका आपको कंसेप्ट लगेगा, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये, है ना। लाइक इसमें हमें दे रखा है log बेस 2x प्लस 3x स्क्वायर इज लेस देन log बेस 2x प्लस 3 2x प्लस 3। ठीक है, अब देखो ये अच्छा क्यों है, इसलिए है कि अभी तक जो हमने क्वेश्चन करे हैं ना, उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ जो बेस है ना आपके कांस्टेंट रिलेटेड करे हैं ना, कांस्टेंट था, या तो वो 1 से बड़ा था या 0 और 1 के बीच में था। बट इस केस में ना हमारे पास जो बेस है वो आपका वेरिएबल है ना, आपको नहीं पता ये आपका 1 से बड़ा है या 0 और 1 के बीच में, तो इसमें हम अलग अलग केस बना के देख लेंगे। लाइक इसमें हम केस बनाएंगे केस नंबर फर्स्ट, है ना। आओ केस बनाए, तो उसमें क्या होगा, सपोज करो पहले केस में हमने ना आपको जो बेस है वो 0 और 1 के बीच में रखा है, लाइक 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। ठीक है, इस केस में रखा है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, x की वैल्यू को निकालते हैं। सबसे पहले देखो 3 इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, तो ये जाएगा -3 और ये होगा इज लेस देन 2x एंड 2x इज लेस देन ये हो जाएगा आपके पास -2। अब 2 इधर भी जाएगा और इधर भी शिफ्ट होगा, तो आएगा -3/2 इज लेस देन x एंड इज लेस देन -1। ठीक है, तो x की रेंज आ गई -3/2 से -1। और अब हम जो है, मैंने आपको क्या बताया था, अगर जो है बेस आपका 0 और 1 के बीच में है, तो आप जब कंपेयर करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो उस केस में जो है आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2x प्लस 3। ओके, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। और उसके फैक्टर निकालें, तो ये आएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। हमारे पास पॉइंट्स आएंगे दो, कौन कौन से, -1 और 3, प्लस माइनस प्लस। हमें क्या चाहिए, हमें प्लस वाला पार्ट चाहिए। तो इस केस के अकॉर्डिंग x आएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से -1, ओके, यूनियन 3 से इंफिनिटी। ठीक है, अभी हमें गाइस सेकंड केस और बनाना है। ठीक है, आओ बनाए। तो जब आप सेकंड केस बनाएंगे, सेकंड केस के अकॉर्डिंग केस नंबर 2, उस केस में जो आपका बेस है ना 2x प्लस 3 1 से बड़ा होना चाहिए। किससे बड़ा होना चाहिए, यस, तो 2x इज ग्रेटर देन -2 और x इज ग्रेटर देन -1। एक तो ये आ गया। और अब देखो 1 से बड़ा है ना, तो साइन में कोई चेंज होगा नहीं, तो ये होगा x स्क्वायर इज, यहाँ पे क्या है इधर गाइस, इज लेस देन है ना, तो ये होगा x स्क्वायर इज लेस देन
एक्स स्क्वायर इज लेस देन 2x प्लस 3। ठीक है, देखो यहाँ पे जब आपका बेस 0 और 1 के बीच में था तो इधर साइन चेंज हुआ था, बट यहाँ पे कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज लेस देन 0। तो इसके फैक्टर अगेन से मारेंगे, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इज लेस देन 0। इसका जो डायग्राम बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरीके से, -1 और 3 प्लस माइनस प्लस, हमें नेगेटिव वाला पार्ट चाहिए, लाइक दिस वाला पार्ट चाहिए। तो इस केस में x आ गया, x बिलोंग्स टू -1 से 3। अब देखो गाइस इन दोनों केसेस के ना हमें जो है कंबाइन करके लिखना है, इन दोनों केसेस को, है ना, यूनियन निकालना है। देखो फर्स्ट केस में ना देखो जो कॉमन पार्ट आया था ना, कॉमन पार्ट क्या आया था, देखो एक तो x कह रहा है -3/2 से -1 में, और यहाँ पे कह रहा है -∞ से -1 और 3 से ∞। तो जब आप इनका कॉमन पार्ट लिखेंगे ना, कॉमन पार्ट क्या आएगा गाइस, ये आ जाएगा इसका कॉमन पार्ट x बिलोंग्स टू -3/2 से -1 आ गया, है ना, ये इनका कॉमन पार्ट आ गया। तो जब हम इन सबको कंबाइंड करके लिखेंगे तो x की क्या क्या वैल्यूज आ जाएंगे हमारे पास, एक तो आएगा x बिलोंग्स टू -3/2 से -1 आ जाएगा, और एक ये भी आ रहा है आपके पास यूनियन -1 से 3, है ना। अब एक चीज जो है ना हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये जो क्वेश्चन है ना आपका, इसमें आपका जो है ये एक्स स्क्वायर है, ये वाला पार्ट जो है 0 से बड़ा होना चाहिए, पहली बात तो ये, और 0 नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे आपने 0 रख दिया ना गाइस तो क्या हो जाएगा, पाप हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा गाइस, यस पाप हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें माइनस जो है 0 करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स माय डियर फ्रेंड्स। तो इस तरीके से जो है हम क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे। ठीक है, सो गाइस आज के लिए जो है बस इतना ही, और अब हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। So thank you very much for listening me and take care and goodbye.